तो अगला टॉपिक है अपना फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर क्या होता है, बोन फ्रैक्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। तो डेफिनेशन, तो फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रेक या फिर हम बोल सकते ब्रीच, ठीक है। ब्रेक या ब्रीच किसमें, कोर्टेक्स की जो कंटिन्यूटी होती है ना, ब्रेक या ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ कोर्टेक्स, जो बोन है उसके कोर्टेक्स में ब्रीच या ब्रेक कर दिया हम, कंटिन्यूटी कंटिन्यू था, ये मान ला ये बोन है तो ये कंटिन्यूटी है, यहाँ पर ब्रेक होगा, ब्रीच होगा, तो इसको बोलेंगे फ्रैक्चर। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो क्लिनिकली हम देखेंगे, क्लिनिकली कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है। तो सबसे पहले तो पैथोग्नोमिक साइन क्या देखने को मिलेगा, पैथोग्नोमिक साइन, पैथोग्नोमिक साइन ये मिलेगा कि मोबिलिटी जो रहेगी, जो चलता फिरता इंसान था तो फ्रैक्चर हो गया तो घूम फिर नहीं सकता, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा है क्रेपिटस, जो साउंड सुनाई देते हैं चलने पे एकदम ऐसे कुड़ुक कुड़ुक वाले, वो क्रेपिटस सुनाई देंगे, ठीक है। और मोस्ट, ये तो ठीक है पैथोग्नोमिक साइन है, मोस्ट कंसिस्ट साइन जो कि बना ही रहेगा, मोस्ट कंसिस्टेंट साइन क्या होगा, तो वो होगा टेंडरनेस। टेंडरनेस इम्पोर्टेंट फीचर है फ्रैक्चर का, ठीक है। ये क्लिनिकली हम देखेंगे। और मॉडिलिटी क्या है, चेक कैसे करेंगे, तो रेडियोलॉजिकली देख लेंगे हम, रेडियोलॉजिक में क्या कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे, एक्सरे। तो ये अपनी हो गई डेफिनेशन कि फ्रैक्चर क्या होता है और क्लिनिकली कैसे दिखेगा और क्या क्या इमेजिंग मॉडलिटी है। फिर आप क्लासीफाई करेंगे फ्रैक्चर को, कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्चर, ठीक है। तो फ्रैक्चर जो है अपना, फ्रैक्चर दो टाइप के हो सकते हैं। पहला ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, जो माइंड फ्रैक्चर होते हैं जो हम पढ़ते हैं, ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से। और एक ऐसा भी फ्रैक्चर हो सकता है जो इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा की वजह से होता है, सिग्निफिकेंट ट्रॉमा, इसके बारे में बताऊंगी मैं कैसे होता है। तो इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा जैसे कि अपना हो रहा है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जैसे बोन बीमार है, अपनी बोन बीमार है उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा। और दूसरा स्ट्रेस फ्रैक्चर वो होता है जो बोन नॉर्मल है, ठीक है, बोन अपनी क्या है इसमें नॉर्मल है, पर तुमने इतना स्ट्रेस लगा दिया, इतना फोर्स लगा दिया कि वो फ्रैक्चर हो गई, तो इसमें बोन नॉर्मल है। जबकि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन अपनी एबनॉर्मल बोन है, बोन ही बीमार है ना, तो बोन अपनी एबनॉर्मल है। तो ये सब के बारे में एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर होते वो पढ़ेंगे। तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, ठीक है, सबसे पहले ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, तो इसके भी अलग अलग टाइप है। सबसे पहले जो टाइप है वो है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होगा, ये हमारी बोन है, तुमने इधर से खींचा, इसको इधर से खींचा, तो यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा एकदम ट्रांसवर्स। ये बोन की अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और उसके एक्सिस के यहाँ पे एकदम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो जाए, तो ये वाला ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। दूसरा अपना हो जाएगा ओब्लिक फ्रैक्चर, ओब्लिक जैसे कि नाम से ही पता है कि ओब्लिक फ्रैक्चर होगा। इसमें क्या होगा कि ये बोन है अपनी, फिर से बनाते हैं, यहाँ पे तुमने फोर्स उल्टा लगाया, तुमने कंप्रेशन वाला फोर्स लगाया, दबा रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, तो इसका फ्रैक्चर कैसे होगा, एकदम ऐसे ओब्लिक, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, फ्रैक्चर होगा, तो ये अपना हो जाएगा ओब्लिक फ्रैक्चर। फिर तीसरा है अपना स्पाइरल फ्रैक्चर, चौथा है अपना
कम्युनिटेड फ्रैक्चर लिख लेते, फिर मैं समझाती हूँ, ठीक है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर। पांचवा हो जाएगा सेगमेंट फ्रैक्चर, सेगमेंटल फ्रैक्चर। छठा हो जाएगा अवल्जन, अवल्जन फ्रैक्चर। तो जो अपना स्पाइरल फ्रैक्चर है, ये बोन है, यहाँ पे इस टाइप से स्पाइरल, तो इस डायरेक्शन में अपना ऐसे होगा, ऐसे स्पाइरल टाइप का फ्रैक्चर होगा, स्पाइरल। तो ये कब होता है, जब तुमने लगाया ट्विस्टिंग वाला फोर्स, ऐसे ट्विस्टिंग इधर के डायरेक्शन में और एक इधर डायरेक्शन में, ऐसे ट्विस्टिंग फोर्स लगाओगे तो स्पाइरल फ्रैक्चर दिखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड एक फ्रैक्चर होता है बटरफ्लाई फ्रैक्चर, बटरफ्लाई फ्रैक्चर। और ये कब देखने को मिलेगा, जब बेंडिंग फोर्स लगाते हैं। बेंडिंग फोर्स पता है ना कि एक इसको यहाँ पे ऐसे बेंड करेंगे, तो बेंडिंग फोर्स। कम्युनिटी फ्रैक्चर में क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो फ्रैक्चर है मल्टीपल सेगमेंट हो जाएंगे बोन के, मल्टीपल सेगमेंट, तो ये अपना कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो जाए। ये डायरेक्ट ट्रॉमा या क्रश इंजरी में देखने को मिलता है अपने को। फिर सेगमेंटल फ्रैक्चर में क्या होगा, इसमें मल्टीपल सेगमेंट नहीं होते, सेगमेंटल नाम है पर होता नहीं। इसमें जो मिडिल वाला पार्ट रहता है उससे दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं, अपर और लोअर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ये अपना होगा सेगमेंटल फ्रैक्चर। जो मेन अपना इम्पोर्टेंट है वो अवल्जन फ्रैक्चर। अवल्जन फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे कि अपना पटेला है, इससे टेंडन अटैच होता है, अपना पटेला से क्वाड्रिसेप्स का टेंडन अटैच होता है। तो ये टेंडन इतना स्ट्रॉन्ग अटैच होगा कि टेंडन को हमने अगर पुल किया, इसको हमने खींचा इधर की डायरेक्शन, तो ये इतना पार्ट बोन का भी टूट के आ जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो पीस ऑफ द बोन जो कि डिटेच हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अवल्जन फ्रैक्चर। ये और कहाँ देखने को मिलेगा, ओलेक्रोनन में, ओलेक्रोनन जैसे कि ओलेक्रोनन में ट्राइसेप्स का टेंडन जो रहेगा उसको वो पुल करेगा। और ये अपना पटेला में भी देखने को मिलता है, पटेला में क्वाड्रिसेप्स का टेंडन पुल करेगा इसको। तो ये होगा अपना अवल्जन फ्रैक्चर। तो ये ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर हो गया अपना। अब पढ़ते फ्रैक्चर इनसिग्निफिकेंट की वजह से, जो ट्रॉमा की वजह से जो हो रहे हैं ना, उसका पढ़ेंगे। तो ये तो दो टाइप के थे। पहला तो एबनॉर्मल बोन हो रही थी अपनी, एबनॉर्मल बोन हो रही थी, जैसे कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जिसको बोले थे अपने, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। दूसरा बोन नॉर्मल है बट स्ट्रेस है। तो हम दोनों में डिफरेंस करके पढ़ेंगे। जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, तो क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है। तो पैथोलॉजी जैसे कि इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या होगा कि जो बोन है अपनी, बोन है, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या क्या हो सकता है। पहला तो इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा है अपना इश्कीमिया, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो इश्कीमिया हो जाएगा, इश्कीमिया। या फिर तीसरा लीजन हो सकता है, बोन में लीजन हो रहा है, या फिर सिस्ट डेवलप हो रहा है, या फिर रेडिएशन की वजह से भी होता है पैथोलॉजिकल रेडिएशन। ये सारे के सारे क्या है, लोकल कोज है, लोकल कोज। या फिर लोकलाइज, एक जगह कहीं पे लीजन हो रहा, लोकलाइज लीजन हो रहा, तो ये वाले कोज है। अगर जनरलाइज कोज क्या क्या हो सकते हैं, तो जनरलाइज में वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जैसे कि रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, या फिर पेटजेट डिसीज होगा,
या फिर ओस्टियोपेट्रोसिस हो गया, ओस्टियोपेट्रोसिस या ओस्टियोजेनेसिस, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये सारे कोर्स हो सकते हैं। तो ये अपना जनरलाइज कोर्स है। अब कैसे पता लगेगा कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर है? तो जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है ना, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है तो उसमें बोन पहले से बीमारी है, पैथोलॉजी है उसको, ठीक है, पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी कोई से, तो बोन पहले से वीक रहेगी, बोन वीक रहेगी तो उसकी वजह से फ्रैक्चर से पहले भी पेन हो रहा होगा, फिर बाद में फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर बाद में होगा, ठीक है, तो पेन पहले से ही हो रहा होगा। जबकि स्ट्रेस फ्रैक्चर में ऐसा होता है कि पहले बोन नॉर्मल है, बाद में पेन होगा। तो इसको एक्सरे करेंगे हम, एक्सरे से देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा अपने को? लीजन्स देखने को मिलेंगे। क्या? लीजन्स देखने को मिलेगा। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम इसका? मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो जो मैनेजमेंट जो है, पहले तो हम कि जो भी कोज है, जैसे विटामिन डी की कमी तो उसको ट्रीट करेंगे, तो कोज को ट्रीट करो। और दूसरा, अगर मीरल्स क्राइटेरिया होता है, मीरल्स क्राइटेरिया अगर वो 8 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे अपन? इंटरनल फिक्सेशन करते हैं, इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। पहला क्या करेंगे? कोज, जो भी को वजह है उसका ट्रीटमेंट करो। और दूसरा, मीरल्स क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे इस पर। अगर 8 से ज़्यादा आ रहा है तो इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। तो मीरल्स क्राइटेरिया क्या होता है? स्कोर देखते हैं इसका हम, 1 2 3। तो पहला क्या देखेंगे? साइड, कौन सी जगह पे। दूसरा, साइज कितना बड़ा है, लीजन कैसा है उसका, और फिर बाद में पेन कैसा है, ठीक है, कम है कि ज़्यादा है। तो साइड अपर लिम्ब में है, अपर लिम्ब में है कि लोअर लिम्ब में है, अपर लिम्ब में है कि लोअर लिम्ब में है कि पेरिट्रोकेंट्रिक रीजन में, पेरिट्रोकेंट्रिक रीजन में है, ठीक है। फिर साइज़ देखेंगे तो साइज़ जो रहेगा कितना इन्वॉल्व कर रहा है, 1/3 बोन को इन्वॉल्व कर रहा है, कम, 1/3 से कम, 1/3 एक सेकेंड, 1/3 या 2/3 तक इन्वॉल्व कर रहा है, 2/3 से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। तो देख लेंगे लीजन्स अपने को देखने को मिलेगा, ब्लास्टिक लीजन है कि मिक्स्ड वाला है कि लीटिक लीजन। लीटिक बहुत बुरा होता है, लीटिक तोड़ रहा होता है, तो लीटिक लीजन तो नहीं है। फिर पेन देखेंगे माइल्ड है या मॉडरेट है या फिर फंक्शनल है, इतना ज़्यादा कि काम भी नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। तो ये मीरल्स क्राइटेरिया के हेडिंग से 4, इनके अकॉर्डिंग अगर 8 से ज़्यादा मीरल्स क्राइटेरिया हो गया तो अपन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। प्रोफाइल एक्सिस करते ही बोन फ्रैक्चर होने से पहले, तो प्रोफाइल एक्टिक इंटरनल फिक्सेशन कर देंगे अगर 8 से ज़्यादा आ रहा है तो, ठीक है। फिर बाद में जो स्ट्रेस फ्रैक्चर अपना है, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है तो इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको पेन कब होगा? फ्रैक्चर के बाद होगा, क्योंकि बोन तो उसकी नॉर्मल है, तो पेन होगा फ्रैक्चर के बाद, आफ्टर फ्रैक्चर। तो इसमें कौन कौन पेशेंट को देख, इसको एक और नाम देते हैं फटीग फ्रैक्चर। फटीग क्यों? क्योंकि उसकी बोन जो है थक जाएगी, नॉर्मल बोन है पर इतना काम करा रहे हैं कि वो फ्रैक्चर हो जाएगी उससे। तो एबनॉर्मल रिपीटेटिव लोडिंग आ जाती है बोन पे। क्या? एबनॉर्मल रिपीटेटिव, बार बार तुम उसी बोन को हर्ट कर रहे हो तो वो फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ये किस में देखने को मिलेगी? सीन जैसे कि डांसर में, एथलीट्स या फिर मिलिट्री वालों में, ठीक है। तो ये जो ज़्यादातर फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं वो अपने को सीन इन
मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलेंगे लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में ज़्यादा देखने को मिलेंगे देन द अपर लिम्ब की तुलना में। लोअर लिम्ब में भी ज़्यादा कौन सी बोन, तो टिबिया सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इमेजिंग मॉड्यूलिटी, इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए करते हैं अपन एक्सरे नहीं करेंगे, एक्सरे करेंगे तो इसमें 3 हफ्ते बाद अपने को दिखाई देगी चीज़ें जो चेंजेस हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एमआरआई करेंगे। एमआरआई करेंगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे, ये जो है सॉफ्ट टिश्यू एडिमा है उसको सीन कर लेगा, और दूसरा है ओकल्ट फ्रैक्चर जो हमें दिख नहीं रहा आँखों से, छुपा हुआ फ्रैक्चर बोलते हैं, ओकल्ट फ्रैक्चर को भी पता लगा लेगा। तो ये इमेजिंग मॉड्यूलिटी हो गई। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर का क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर का कि रेस्ट दे देंगे उसको, ठीक है, और घूमना फिरना बंद करा देंगे। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रेस्ट और इमोबिलाइजेशन, ये उसका ट्रीटमेंट हो। जो अपना पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता ना, कहाँ गया, हाँ, ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में एक और पॉइंट है, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं। जो बनाना फ्रैक्चर दिखता ना, बनाना फ्रैक्चर वो देखने को मिलेगा अपने को पेजेट डिसीज़ में, पेजेट डिसीज़ में, ठीक है। और एक और शॉर्ट नोट में आता है कि जो मार्च फ्रैक्चर होता है, मार्च, कौन सा, मार्च फ्रैक्चर, इसमें जो फ्रैक्चर होता है ना वो होता है जो अपनी मेटाटार्सल होती है, मेटाटार्सल कौन सी, सेकेंड ज़्यादा इन्वॉल्व होते, थर्ड। तो ये सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल में फ्रैक्चर होगा, उसमें भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा, मेटाटार्सल का नेक और देन शाफ्ट, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व क्या होती है, नेक और शाफ्ट, ये। तो इसको हम बोलते हैं मार्च फ्रैक्चर। मेटाटार्सल सेकेंड और थर्ड का फ्रैक्चर होगा, किसका, नेक और शाफ्ट का, तो ये मार्च फ्रैक्चर हो जाएगा।